हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक एग्जाम्पल किया था 4.10। अब हम इससे अगले वाला एग्जाम्पल करने जा रहे हैं 4.11। एग्जाम्पल 4.11। तो इसमें कैपेसिटेंस दे रखी है आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज C। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दिस इज इक्वल टू D। एरिया ऑफ प्लेट दिस इज इक्वल टू A। अब इसके अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखा जाता है, उन प्लेट्स के बीच में। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन R। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कि इन द प्रेजेंस जो थिकनेस है वो आपके पास में, थिकनेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, थिकनेस of dielectric material this is equal to 3D by 4, T equal 3D by 4, 3/4 of this distance। इतने का डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो रखा जाता है। तो फाइंड आउट क्या करना है कि ये मटेरियल रखने के बाद में कैपेसिटेंस क्या होगी। तो कैपेसिटेंस in presence of medium ये आपको फाइंड आउट करनी है Cm क्या होगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन की मैथमेटिकल कंडीशंस हैं जो आपको गिवन है। कैपेसिटेंस दे रखी है, डिस्टेंस है, एरिया है, उन प्लेट्स के बीच में जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कितना है, एप्सिलॉन R का मटेरियल है, कितने थिकनेस का है, 3D/4 का है, और आपको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। ठीक है। तो फिर सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, Cm व्हेन डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज फिल्ड विथ पार्शियली, देन आर्टिकल किया था हमने Cm इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये फॉर्मूला आपने पार्शियली फिल्ड डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए कैपेसिटेंस के मामले में किया था। तो वैल्यूज हम रख लें। Cm इक्वल एप्सिलॉन नॉट E, डिस्टेंस तो गिवन है D, थिकनेस T गिवन है 3D/4 और प्लस में T दे रखा है कितना 3D/4 और इनटू में एप्सिलॉन R। सॉल्व करेंगे D/1, तो D में से 3D/4 गया, तो Cm इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में केवल क्या रह गया D/4 प्लस में 3D अपॉन में 4 एप्सिलॉन R। अब हम इस स्टेप में D/4 कॉमन ले सकते हैं। तो फिर किस तरीके से आगे का काम यहां आ रहा है, Cm इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D/4 कॉमन D/4 इनटू में क्या रह गया 1 प्लस, तो 1 प्लस और 3/4 एप्सिलॉन R, 3/4 एप्सिलॉन R। ठीक, ये जो है वो हमारे पास में D/4 कॉमन लेने के बाद में हो गया। अब क्या किया जाए, अब 4 तो ऊपर चला जाएगा, यहां एलसीएम ले लेंगे, तो Cm बराबर
फोर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इनटू में एलसीएम 1 4 तो 3 कितना हो गया, यहां से 1/4 कॉमन लिया तो केवल ये क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, केवल 3/एप्सिलॉन आर। d/4 कॉमन लिया तो 3 में एप्सिलॉन आर ही रह जाएगा। तो फिर बच क्या गया हमारे पास में, एलसीएम कितना, एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर प्लस 3। ठीक है, अब एप्सिलॉन आर को भी हम ऊपर शिफ्ट कर दें तो कितना रहेगा, देखिएगा, इक्वल 4 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी इनटू में एप्सिलॉन आर प्लस 3, एप्सिलॉन आर प्लस 3। लेकिन ये तो हमारे पास में मीडियम में आ गई, तो फिर मैं ये कहूं दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ बट सी इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जब कोई जो है वैक्यूम के अंदर या इन एयर हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज 4 दिस इज 2, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह क्या लिखा जा सकता है, सी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये वैक्यूम में है, ये किस में है, मीडियम में। तो फिर यहां मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सी एम इक्वल कितना पुट कर दें, यहां पर पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह सी, तो सी इंटू में कितना हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन आर अपॉन में एप्सिलॉन आर प्लस 3 इंटू में सी। ये आपके पास मीडियम में कैपेसिटेंस आ गई, किसमें आ गई ये कैपेसिटेंस, मीडियम में। तो वैक्यूम के कंपैरिजन में इतने टाइम्स जो है वो ये हो चुकी है। तो अब आप जो है इसे नोट कर लीजिए, ये जो है आपके पास में जो है एग्जाम्पल हो गया 4.11 ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर हम आते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है वो देखिएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो 3 तरह के कैपेसिटर हमने बताए थे, एक तो कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नंबर सेकंड स्फेरिकल, तीसरा सिलेंड्रिकल। लेकिन आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम पढ़ चुके। अब आता है आपके पास में स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैसे डिफाइन करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर को, देखिएगा, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास में है एन अरेंजमेंट दैट कंसिस्ट्स, एन अरेंजमेंट दैट कंसिस्ट्स, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें क्या हो, एन अरेंजमेंट दैट कंसिस्ट्स ऑफ ए सॉलिड और ऑफ ए solid or hollow, solid or hollow spherical conductor surrounded, hollow spherical conductor surrounded, स्फेरिकल और होलो कंडक्टर सराउंडेड बाई
another concentric by another concentric by another concentric। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, एन अरेंजमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड और होलो स्फेरिकल कंडक्टर, जो किससे सराउंडेड हो, सराउंडेड बाई अनदर कंसेंट्रिक होलो स्फेरिकल कंडक्टर, होलो स्फेरिकल कंडक्टर, comma is called spherical कैपेसिटर। ठीक है, उसको हम फिगर से इस बात को देखें भी कि एन अरेंजमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड और होलो स्फेरिकल कंडक्टर, जो किससे सराउंडेड हो, सराउंडेड बाई अनदर कंसेंट्रिक होलो स्फेरिकल कंडक्टर, जो किसी दूसरे कंसेंट्रिक होलो स्फेरिकल कंडक्टर से सराउंडेड हो, तब ऐसा अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर। इसका मतलब जो इनसाइड जो कंडक्टर है स्फेरिकल, उसके लिए दोनों ऑप्शन है, वो सॉलिड भी हो सकता है और होलो भी हो सकता है, लेकिन उसे कवर करने के लिए जो भार वाला जो कंडक्टर होगा वो तो होलो ही होगा ना। तो फिर मैं इसका फिगर यहां पर बना रहा हूं, तो आप ये डेफिनेशन जो है वो नोट कर लीजिए, किस तरीके से जो है हम इसको बना सकते हैं। तो ये हम यहां पर ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, जो इनसाइड है, इसका सेंटर ये है, और ये हमारे पास में एक और होलो स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक, तो इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास में R1 है, इसकी रेडियस है वो R2 है। ये बाहर जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये मैं पॉइंट ए ले लेता हूं आउटसाइड, और ये इनसाइड कोई पॉइंट बी ले लेते हैं। ठीक, इसको जो है वो चार्ज पॉजिटिव ये गिवन है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां निगेटिव चार्ज इनसाइड वाले पर। तो ये हमारे पास में ए और बी दो जो है वो स्फेरिकल कंडक्टर है, और इसको हमने अर्थ किया गया है, किसको, ए को। ठीक है, तो फिर हम लिख सकते हैं इन फिगर देयर आर टू स्फेरिकल कंडक्टर, ए कैसा, ऊपर वाला जो है वो होलो, तो देयर आर टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ए एंड बी, सॉलिड और होलो। क्यों, अंदर वाले के लिए सॉलिड भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन है। तो इन फिगर देयर आर टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ए एंड बी हैविंग रेडियाई, क्या, R1 एंड R2, बाहर वाले कितनी है R1 और अंदर वाले कितनी है R2 रेस्पेक्टिवली। तो इन फिगर देयर आर टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ए एंड बी हैविंग रेडियाई R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। तो फिर मैं यहां लिखता हूं
क्या? बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या चीज? C इक्वल Q अपॉन वी ए बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बट यू हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब तुम्हें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, बट बी वी ए बी दिस इज इक्वल टू वी ए में से वी बी सब्ट्रैक्ट कर। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड। लेकिन वी ए इक्वल 0, ये बात नंबर थर्ड, क्योंकि ये जो पॉइंट है ए, ये अर्थड है। अर्थ का पोटेंशियल 0 लिया जाता है। जो पोटेंशियल अर्थ का है वही पोटेंशियल ये जो कंडक्टर ए है इसकी आउटर सरफेस का है। तो ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू अर्थ, ये हमने इसके 0 होने के पीछे की बात बताई। लेकिन पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है, ये बी पॉइंट मान लें, इसका हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो ये बात ज्यादा अंडरस्टैंड करने की कि अंदर वाले जो स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस R2 है उस पर चार्ज -Q है। आप बाहर वाले को एक बार छोड़ दीजिए, सिर्फ अंदर वाले स्फेरिकल कंडक्टर को कंसीडर कीजिए। तो वहां चार्ज -Q है और उसकी रेडियस R2 है। तो हमने ये पढ़ा है कि जब कोई स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस R और चार्ज Q हो तो हम फॉर्मूला लिखते हैं Q/4πε0r। ठीक है, तो फिर मैं इस केवल इनसाइड वाले की वजह से B पर पोटेंशियल लिखूं तो चार्ज यहां पर Q की बजाय -Q अपॉन में 4πε0r2। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है इनसाइड वाले की R2। तो फिर ये बात आपको पता लग गई होगी कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से निकाला है। बी पॉइंट पर पोटेंशियल इनसाइड वाले की वजह से निकाला है। अब अंदर वाले सिस्टम को भूल जाओ, केवल पॉइंट को ही ध्यान में रखो। और बाहर वाला जो कंडक्टर है स्फेरिकल, उसकी रेडियस R है और उस पर चार्ज जो है वो +Q है। लेकिन इसकी वजह से, बाहर वाले की वजह से बी के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा? तो हमने पढ़ा है कि जब स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे और इनसाइड सभी पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल सेम होता है, तो फिर मैं आउटर साइड जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी बात कर रहा हूं, उस पर चार्ज Q है और पॉइंट B इनसाइड लाई करता है। तो जो इनसाइड सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वही एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल भी होगा। तो फिर इसी पॉइंट पर मैं लिख रहा हूं दूसरे की वजह से +Q/4πε0r1, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है R1। तो ये बी पॉइंट पर पोटेंशियल हमारे पास में आ रहा है, लेकिन मैं इसको एडजस्ट करके और लिख सकता हूं। देखिए किस तरीके से, ये है वी बी इक्वल -Q/4πε0 कॉमन ले लिया इस स्टेप में, तो रह गया 1/R2 और -1/R1 और वी बी इक्वल -Q/4πε0। यहां एलसीएम हो गया R1 R2, तो फिर R1 -R2। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम नंबर दे देते हैं 4। कितना दे दें इसको? 4। अब हम थर्ड से VA = 0 और 4 से ये वैल्यू किस में पुट कर दें? सेकंड में पुट कर दें। तो कौन कौन सी इक्वेशन से? सेकंड, थर्ड एंड 4 क्या बताती है? VAB = 0 माइनस, क्योंकि VA की जगह 0 पुट कर दिया, माइनस आएगा, लेकिन अगेन माइनस Q/4πε0 R1 -R2 अपॉन R1 R2। तो फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो फिर VAB = Q/4πε0 क्या लिख दिया जाए? R1 -R2
अपॉन में R1 R2, ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई 5। और इक्वेशन 5 को उठाकर के किस में रख दिया जाए, 1 में, फर्स्ट में रख दिया जाए, क्योंकि VAB की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो कौन कौन सी से, फर्स्ट एंड 5 से। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ क्या कहती है, C इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, C इक्वल Q अपॉन VAB है, तो Q का मान तो ये ऊपर पुट कर दिया, Q अपॉन Q इंटू में R1 माइनस R2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 R2। ठीक, ये आपने जो है फर्स्ट में फिफ्थ की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपके पास में R2 है। क्या होगा, Q से Q तो कैंसिल हो गया, बच क्या गया, C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2। और ये इक्वेशन आपके पास में आ गई इक्वेशन नंबर 6। और ये स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट हो गई। क्या ये C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो फिर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, ये कंडक्टर B है, बाहर वाला A है, A की रेडियस R1 है, इसकी R2 है, इस पर चार्ज जो है इनसाइड Q है प्लस का, इस पर माइनस Q है। ठीक, लेकिन जब भी हम डेफिनेशन से कैपेसिटेंस निकालेंगे तो Q अपॉन में VAB, इस बाहर वाले पॉइंट और इनसाइड पॉइंट की डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। VAB होता है VA माइनस VB, VA की वैल्यू क्या होती है 0। लेकिन B पॉइंट पर पोटेंशियल दो तरीके से निकलेगा, एक इनसाइड कंडक्टर की वजह से, एक आउटसाइड की वजह से। तो ये तो हो गया इनसाइड की वजह से जिसकी रेडियस R2 थी, और ये हो गया आउटसाइड की वजह से जिसकी रेडियस R1 थी। यहां से माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, ये 1 अपॉन R2 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। R1 R2 एलसीएम ले लिया, R1 यहां चला गया, R2 यहां चला गया। अब आप इस इक्वेशन सेकंड में VA की और VB की जो वैल्यू निकाली है वो पुट कर दो। तो VA की वैल्यू 0, माइनस करोगे तो माइनस यहाँ पर था ही, तो ये माइनस ये साथ लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। अब C इक्वल Q अपॉन में VAB, तो Q इंटू R1 माइनस R2 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा इंटू R1 R2, Q कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अब एक बात और है कि यदि हम इन कंडक्टर्स के बीच में हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R रख दे तो फिर ये कैपेसिटेंस एप्सिलॉन R टाइम्स हो जाएगी। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसके आगे लिखता हूं। देखिए, तो इन द प्रेजेंस ऑफ dielectric substance, in the presence of dielectric substance epsilon R, then capacitance in medium 4 pi epsilon naught epsilon R R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये हम लिख सकते हैं इक्वेशन 7। कब, जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाए। और इसको ऐसे लिख सकते हैं Cm इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन m, क्योंकि इन दोनों की कनेक्टिविटी करके R1 R2 अपॉन में R1 माइनस R2। ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला हम नंबर 8 क्या किया, यहाँ किया कि एप्सिलॉन R की वैल्यू एप्सिलॉन m की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हुई, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R की। इस तरीके से आपका ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें भी है कि यदि R1 की वैल्यू जो है हमारे पास में कैपिटल R हो जाए और R2 की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक चली जाए, तो उस केस में सिर्फ आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा वो स्फेरिकल कंडक्टर का ही रहेगा, फिर कैपेसिटर का नहीं रहेगा। इस तरीके से हम वो कंडीशन लगा सकते हैं। तो अब आप जो है इसे नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, और एग्जांपल है हमारे पास में 4.12। तो फिर क्या कहता है ये एग्जांपल 4.12,
देखिए एग्जाम्पल 4.12, इस एग्जाम्पल में आपको एक स्फेरिकल कैपेसिटर दिया गया है जिसके अंदर जो रेडियस है स्फेरिकल कंडक्टर्स की वो R1 एंड R2 वो 2 मीटर और 2 मीटर और 1 मीटर है, और उसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो रखा गया है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो दे रखा है वो हमारे पास में जो वो 8 है। ठीक है, तो हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो गिवन रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल कंडक्टर that is R1 2 meter and radius of second spherical conductor R2 1 meter के लिए dielectric constant epsilon r। तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू गिवन है आपको वो 8। फाइंड आउट क्या करना है, कैपेसिटेंस इन मीडियम, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया है तो कैपेसिटेंस Cm क्या होगी, इसका मतलब स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है इन मीडियम वो अभी भी फॉर्मूला निकाल रहा है, तो फिर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, इन मीडियम तो Cm इक्वल कितना आया था 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r R1 R2 बटे में क्या था R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2। अब इस फॉर्मूले के लिए सारी चीजें अवेलेबल तो हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। Cm इक्वल कैसे, एप्सिलॉन r R1 R2 अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, देखो मैथमेटिकली वापस ऊपर चला जाएगा, और ये हो गया R1 माइनस R2। और इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के की वैल्यू होगी एप्सिलॉन r R1 R2 डिवाइड बाई के इनटू में R1 माइनस R2। तो फिर Cm इक्वल, अब वैल्यूज पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन r कितना है 8, R1 2, R1 1 के 9 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से 1 में से, तो फिर ये चीज आपके पास में आ जाएगी 16 अपॉन में 9 10⁻⁹ कहां चला गया ऊपर 10⁻⁻⁹। ठीक, अब 16 को यदि हम 9 से डिवाइड करें तो ये चीज 1.78, दिस इज इक्वल टू 1.78 इंटू 10⁻⁻⁹। लेकिन ये सभी एसआई यूनिट्स थी, और कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है फैराड, लेकिन ये क्या बोल जाएगा नैनो 10⁻⁹। तो फिर Cm इक्वल कितना आ जाएगा 1.78 नैनो फैराड, और ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। तो यदि आपको फार्मूले का ज्ञान है, फार्मूले को पता है, तो आप इस न्यूमेरिकल को जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना आया 1.78 नैनो फैराड। तो फिर यहां से जो है ये Cm की वैल्यू आपकी हो गई है, ये फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, इसको MTR करेंगे, और जिसके साथ जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है बुक के, तो जितने हो सकते हैं उनका आप जो है वो प्रयास किया करो, निकाला करो उनको, इससे प्रैक्टिस बनेगी। और सबसे पहले आप ये गिवन लिख लिया करो, गिवन लिखने के बाद में
उसका सॉल्यूशन करने के लिए कौन से फॉर्मूले को काम में लेना है, उस फार्मूले को आप लिख करके दी गई वैल्यूज को उसमें पुट कर दें तो फिर ये इस तरह से न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो आज तक का लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू।